हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक एक स्ट्रेट ट्यूब है और यह सारे सिलिएटेड इपिथीलियम से लाइंड होती है। तो इसमें सबसे पहला है माउथ। तो ट्रंक के जो एंटीरियर टिप है या स्नाउट के नीचे एक मिडिल में एक एपर्चर होता है, तो उस पर माउथ प्रेजेंट रहता है और यह एक फ्रिल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओरल वुड द्वारा लाइंड रहता है। सेकंड इसमें है ओरल वुड एंड बक्कल कैविटी। जो ओरल वुड होता है वो ट्रंक के एंटीरियर भाग में डोर्सल एंड वेंट्रल प्रोजेक्शन से बनता है। इसमें सबसे पहला आता है बक्कल सिराई। तो ओरल हुड के जो फ्री वेंट्रोलेटरल एडिज हैं उस पर सिलिएटेड 10 से 11 पेयर्स ओरल सिराई या बक्कल सिराई लगे होते हैं और उनकी संख्या एज के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके बाद जो बक्कल सिराई है या ओरल हुड है उसके किनारे पर एक स्केलेटन रोड्स लगी होती है जो उसे सपोर्ट करती है। जो ओरल हुड है और बक्कल सिराई हैं ये वाटर करंट के साथ आने वाले जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटर करने के लिए एक छलनी का काम करती है। इसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। तो ओरल हुड एक कीप के आकार के बक्कल कैविटी में बंद रहता है और वो अब इसे क्या कहते हैं, स्टोमोडियम भी कहा जाता है, जिसे ट्रू माउथ भी माना गया है। इसके बाद आता है व्हील ऑर्गन। तो इपिथीलियल का जो लाइंड है उसके बेस से 6 से 8 फोल्ड्स लगे होते हैं और प्रत्येक फोल्ड सिलिएटेड रिडिस से घिरी हुई एक खांच बनाता है। तो सभी फोल्ड जो होते हैं वो व्हील ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन या मूलर ऑर्गन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रोटीफर्स होते हैं उसकी भांति जो व्हील ऑर्गन के सीलियाँ हैं वो माउथ में जो खाद्य जीव हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक तेज घूमने वाली वाटर करंट प्रवाहित करते हैं। इसके बाद आता है व्हीलम या एंटीरोस्टोम। तो पीछे की ओर जो वेस्टिब्यूल है वो एक गोल जो व्हीलम होता है उसके नाम की झिल्ली में बंद रहता है और इसमें एंटीरोस्टोम नामक एक एपर्चर होता है जो पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलता है। इसके बाद आती है फेरिंग्स की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो बड़ा भाग है वो फेरिंग्स होता है और ये शरीर का कम से कम आधा भाग घेरता है और यह एट्रियम या पेरीब्रैंकियल कैविटी में सस्पेंडेड रहता है जो इसे डोर्सल साइड से को छोड़कर सब ओर से घेरता है। इसके बाद जो बात करते हैं तो इसके बाद आता है ईसोफेगस। तो पीछे की ओर फेरिंग्स एक ईसोफेगस में खुलती है जो इंटेस्टाइन में जाती है। इसके बाद इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन फेरिंग्स जितनी ही लंबी होती है और यह एक डोर्सल मिसेंट्री द्वारा डोर्सल बॉडी वॉल से एट्रियल कैविटी में सस्पेंडेड रहती है। इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो अधिक चौड़ा भाग है वो तो मिडगट है। फेरिंग्स और मिडगट के जो जॉइंट होता है उसमें राइट साइड पर एक डाइवर्टिकुलम निकलती है। जो मिडगट है उसके लाइंड में राइट लेटरली एक लेटरल सिलिएटेड ट्रैक होता है। इसके जो मिडगट है उसके पीछे एक इलियोकॉलिक रिंग होता है और हाइंडगट जो पीछे की ओर होती है वो नैरो होती है और इसका आखिरी भाग रेक्टम में खुलता है और रेक्टम जो होता है वो एनस द्वारा बाहर निकलता है। इसके बाद आती है बात एनस की। तो ये एक स्फिंक्टर जैसा एक एपर्चर होता है और उससे कंट्रोल रहता है और ये कॉडल फिन के बेस पर मिड वेंट्रल लाइन के थोड़ा ऊपर खुलता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की तो मिडगट डाइवर्टिकुलम जो है वो एक मेन इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है और यह ईसोफेगस और मिडगट के जो वेंट्रल जंक्शन होता है उसमें एक बंद बैग की भांति निकलता है।
इसके बाद इसके अतिरिक्त इसमें इंटरग्लैंड सेल्स होती हैं जो पाचक एंजाइम सिक्रीट करने का काम करती हैं। इनकी जो जाइमोजन सेल्स हैं वो भी अनेक पाचक एंजाइम सिक्रीट करती हैं। इसके बाद अब इसकी आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले है फूड। तो ब्रैंकियोस्टोमा एक माइक्रोफेगस एनिमल है जो समुद्र का जल होता है उसमें जो सस्पेंडेड रहते हैं डाइएटम्स, प्रोटोजोआ या सूक्ष्म जीवों को खाता है। अब फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा सीलियरिटी फीडर है जो जंतु रेत में धंसा हुआ रहता है तब अपना जीवन यापन करता है और केवल बॉडी का जो अगला सिरा है वो पानी में निकला रहता है। जो फूड पार्टिकल्स हैं वो माउथ से फेरिंग्स में एंटर करने वाली वाटर करंट से छान लिए जाते हैं और लास्ट में एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसके बाद जो व्हील ऑर्गन है, व्हील ऑर्गन के जो सीलिया की गति है उसमें माउथ में चक्कर खाती हुई जो जलधारा है वो एंटर करती है और ओरल हुड अंदर को पलटकर एक छलनी जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रेत और फूड पार्टिकल्स को एंटर करने से रोकती है। इसके बाद जो एंटीरोस्टोम है उसमें एंटर करने वाली जो वाटर धारा है उसमें व्हीलर टेंटिकल्स छानते हैं और ताकि जो भोजन के केवल बारीक पार्टिकल्स हैं वो ही फेरिंग्स में एंटर कर सकें। इसके बाद जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो व्हील ऑर्गन की जो मूवमेंट है उसके द्वारा इंटेस्टाइन माउथ में से फेरिंग्स में धकेल दिए जाते हैं और वो मेन जो धारा होती है उसमें जाकर मिल जाते हैं। जो वाटर है वाटर के फेरिंग्स में एंटर को व्हीलम कंट्रोल करता है और फिर जो भोजन कंट्रोल करने का में फेरिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट भाग लेता है। इसके बाद आता है फेरिंग्स के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जो एंडोस्टाइलर ग्रोव है उसमें ग्लैंडुलर जो रीजन है या पेरीफेरेंजियल इपिथीलियम द्वारा सिक्रीट म्यूकस में फंस जाते हैं और इससे भोजन के जो पार्टिकल्स हैं उसमें म्यूकस लेयर लगी होती हैं वो इपिफेरेंजियल ग्रोव में चली जाती हैं। इसके बाद जो इपिफेरेंजियल ग्रोव है उसके सीलिया पीछे की ओर कंपन करके जो भोजन के भरे हुए म्यूकस हैं उसमें एक फूड कोर्ड या फूड सिलेंडर के रूप में ईसोफेगस में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद आती है डाइजेशन की बात। तो जो डाइजेशन है वो एंजाइम्स होते हैं उसमें मिडगट डाइवर्टिकुलम से सिक्रीट होते हैं और फेरिंग्स से आया हुआ जो फूड कोड होता है वो ईसोफेगस से मिडगट में चला जाता है। जो डाइजेशन होता है वो मिडगट से आरंभ होकर इंटेस्टाइन के शेष भाग में चलता रहता है और इलियोकोलिक रिंग से जो फूड कोड होता है वो सीलियरी एक्शन के द्वारा घूमता रहता है जिससे खाद्य पदार्थ के और छोटे कणों में टूट जाता है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं और भोजन के पीछे की ओर की गति धीमी होकर एंजाइम्स की क्रिया को अधिक समय मिलता रहता है। इसके बाद जो पचा हुआ भोजन है उसका आंशिक एब्जॉर्प्शन मिड गट में किंतु अधिकतम जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो हाइंड गट में होता है और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो लास्ट में एनस द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं।